और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जेएम फाइनेंशियल्स में। तो यह है आज का ब्रेकआउट ट्रेड। जेएम फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए, स्टॉक ने करीब करीब 86-87 से लेकर नीचे 75-76 के दायरे में तकरीबन महीने भर तक कंसोलिडेट किया, बल्कि 2 महीने तक कंसोलिडेट किया, मैं कहूंगा 1.5-2 महीने। और उसके बाद आज एक आपको डिसाइसिव मूव देखने को मिल रहा है। खास बात पे नजर रखिए, आज स्टॉक पे अब तक जो वॉल्यूम हुए हैं, इस समय मेरी स्क्रीन पे एनएसई के वॉल्यूम्स आ रहे हैं करीब करीब 26 लाख शेयर्स। ये ऑलरेडी कल के पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुका है। तो अगर आपको दिन के आखिर तक यहां पे रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिले तो कोई सरप्राइज नहीं होगी। तो आज का ये जो ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ आपको दिख रहा है, ये ना केवल एक ब्रेकआउट आपको प्राइस में डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, बल्कि वॉल्यूम का भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अल्पेश जी, ये स्टॉक काफी वक्त से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब ये फिर से कैचअप की तरफ जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं थोड़े से आंकड़े और प्राइस के साथ इस बात को जरा समझाता हूं। देखिए, अगर आप इसके वीकली चार्ट पे नजर डालेंगे तो आज जाकर के इसने अप्रैल के बाद का अपना हाईएस्ट लेवल बनाया है। और आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, वीकली चार्ट पर आपको एक डिसाइसिव ब्रेकआउट क्वार्टरली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के दिन देखने को मिल रहा है और अच्छी मार्जिन हो चुकी है। तो मुझे लगता है कंफर्टेबली आप क्लोज हो जाएंगे। तो क्वार्टरली चार्ट पे, माफ कीजिएगा, वीकली चार्ट पे तकरीबन 2 महीने का कंसोलिडेशन पूरा करके आज ये आपको टर्न अराउंड दिखा रहा है। लेकिन एक खास बात देखिए, जेएम फाइनेंशियल्स करता क्या है, ये वो हर काम करता है जो बाजार से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे वो आईपीओ की फाइनेंसिंग हो, आईपीओ की ब्रोकरेज हो। यानी जब बाजार चल रहा है, और हमने अभी अभी सेलिब्रेशन किया था, $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई बीएसई की। आशीष चौहान साहब आए थे, बीएसई का स्टॉक उसके बाद भागता हुआ नजर आया। और आप देखिए, जब बाजार में इतनी तेजी से कारोबार बढ़ा है, फरवरी में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था अल्पेश जी, तो ये स्टॉक ₹125 का हुआ करता था। आज बाजार फिर से ऑल टाइम हाई पे है और ये स्टॉक ₹90 का है। तो मैंने कहा, क्या इस कंपनी में कोई ऐसी बात हो गई जिसके चलते ये स्टॉक आपको नीचे देखने को मिल रहा है क्या? तो मैंने जब इसके नतीजे देखे तो दरअसल नतीजे तो ये बता रहे हैं कि इसमें सुधार आया है। इस बीच एक रिजल्ट आया है आपका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट क्या है, मुनाफे में 35% साल दर साल बढ़ोतरी है। तो जाहिर है कि ये एक कैचअप शुरू हुआ है। तो आज का ये जो मूव आया, उसको मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा था एक कॉन्टेक्स्ट में कि भाई ये क्यों आया, कैसे आया, कितने कंसोलिडेशन के बाद आया, क्या पोटेंशियल बनती है। तो देखिए, 35% का रास्ता बाकी है आपका। अगर यहां से ये अपने पिछले हाइस पर पहुंचे, और शेयर बाजार की तेजी का पूरा फायदा तो स्टॉक को मिलता ही है। आईपीओ में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और इसलिए मुझे याद आया अल्पेश जी, अभी मैंने 2 दिन पहले देखा कि राकेश झुनझुनवाला साहब कह रहे हैं उनकी इन्वेस्ट की हुई 4 कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। हाल में एक नजारा आईपीओ लिस्ट हुआ था, अब 4 और कंपनियां हैं जो आईपीओ लाने की तैयारी में है, लिस्टिंग की तैयारी में है। एलआईसी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है, जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा इशू होगा। और आज पेटीएम की बोर्ड मीटिंग है, उनका भी इश्यू आने की तैयारी है। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक इश्यू हो सकता है। तो हम बड़े बड़े आईपीओ की बात कर रहे हैं, और ऐसे में एक कंपनी जो आईपीओ की बड़ी बेनिफिशियरी होती है, बाजार की तेजी की बड़ी बेनिफिशियरी होती है, उसमें अच्छी खासी कैचअप की जगह बाकी है। इसीलिए आज ये ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है। अल्पेश जी बताइए। देखिए प्रदीप, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको कहूंगा कि स्टॉक से एक बॉटम आउट हो चुका। मोटा मोटी में लेवल की बात करूं तो 100 से लेकर के जो 75 तक की जो करेक्शन आपको देखने को मिली, वो करेक्टिव मूव यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म हो चुकी। 75-76 के बाद में स्टॉक ने बेस बनाया। अब 75 से लेकर 87 की एक जो रेंज थी, उसके अंदर इसके एक कंसोलिडेशन किया, और वो कंसोलिडेशन ऊपरी तरफ का ये ब्रेकआउट दिया है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि सबसे पहले तो आज ये पहला दिन है जहां पर ये ब्रेकआउट आया है। तो मतलब आपको यहाँ पे निवेशक को तो जरा भी रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अभी का भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि पहला ही दिन का ब्रेकआउट है। तो आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलनी चाहिए। आप अगर ट्रेडर्स हैं तो मैं समझता हूँ 97 से 100 तक के लेवल आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चार्ट में लोअर लेवल में कंसोलिडेशन हो चुका है। सारी की सारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकल चुका है। और जो मेजर रेजिस्टेंस, मेजर हर्डल जो था करीबन 87 का, उसके ऊपर जब ये स्टॉक निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि निवेशक को यहाँ पे करीबन 125 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉक के लिए थम्स अप दूंगा। डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। 80 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए। ओके, 80 रुपए के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लगा करके आप यहां पे निवेश कीजिए। जेएम फाइनेंशियल है वो स्टॉक जहां पर आज आपको एक ब्रेकआउट दिखा है। और इस वक्त मैं नजर डाल रहा हूं इसके वॉल्यूम्स पे, तो वॉल्यूम्स अब हो चुके हैं 42 लाख के पार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि तकरीबन इस साल के हाईएस्ट वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आएंगे। तो
तो ये हुई बात जेएम फाइनेंशियल्स की। दिन के हाईस पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ और यहां पर आपको दिख रही है